बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। ताज़ा तरीन खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस, अब साबिक कहेंगे उन्हें, तारक जहांगीरी जो है वो फारग हो गए हैं। अब जाली डिग्री के केस पे उनको बतौर जज हाई कोर्ट फारग कर दिया गया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये जानते हैं हमारे सीनियर कालम निगार तजियाकार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। शाह जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले बड़े दिनों से आपको पता ही है, अरसे से इस तरह के मामला चल रहे हैं। कभी खत जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी चीफ जस्टिस के मामले पे इशू बन रहे हैं, फिर ये तारक जहांगीरी की जाली डिग्री का आ गया, इशू बन गया, अब ये फैसला आ गया। आखिर शाह जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिचड़ी पक क्या रही है शाह जी? चोशा बात ये आ जाती है कि जो वो खतबाज जजेस थे ना, उन्हीं में से एक जस्टिस तारिक, आप जस्टिस, अच्छा मेरे ख्याल में ये टेक्निकल नुक्ता है, साबिक जस्टिस भी आप नहीं इनके कह सकते। क्योंकि साबिक जस्टिस उस सूरत में आप कह सकते हैं कि जब करंट इन्होंने कोई ऐसी चीज, मतलब एक उन्होंने जज बन गया, उसके बाद ड्यूरिंग दी मुलाजमत इन्होंने कोई करप्शन का केस या कोई ऐसा किया तो हटा दिया गया, तब तो उससे पहले वो जज थे। लेकिन ये तो अब हुआ है साबित के जाली डिग्री के ऊपर जज बने थे, तो इसका मतलब है डे वन से ये जज नहीं थे, यानी फैज हमीद की तरह हुआ कि जनाब आप वो फौज का कोई उहदा लिख नहीं सकते, ये भी लगता है जस्टिस नहीं लिख सकेंगे, साबिक नहीं लिख सकेंगे। क्या रिश्ता आपने जोड़ा है? खैर, वो हुआ ये सर के इनके खिलाफ जो है वो जाली डिग्री का केस बना, तो पहले वो हुए मुअत्तल हुए, फिर बहाल कर दिए गए। फिर अब ये केस चल रहा था, तो पीर वाले दिन मेरे हाल इससे पहले हेयरिंग थी, तो उन्होंने एतराज़ भी किया चीफ जस्टिस के ऊपर। अच्छा, एतराज़ का मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़ा मुख्तसर सामने करना है। एतराज़ अगर तो बामैनी हो और वो बड़ी मजबूत दलील के साथ हो तो वो बनता है। उन्होंने कहा था जी कि आप मुमकिन मेरे हरीफ हैं, इसलिए लिहाजा आप बेंच में ना बैठे, बेंच में ना बैठे। लेकिन बात ये आ जाती है कि इसी ग्रुप की तरफ से, सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि आप फेयर प्ले उसके साथ करेंगे जो फेयर प्ले आपके साथ कर रहा हो। जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बड़े औखे तरीके से भाईजान तरले मिन्नता करके उनके अपने बेटे का केस था, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। तो हटाया गया था उनका, वरना खुद ही एज चीफ जस्टिस बेंच पर आके सरबराह बन के बैठ गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब को सर पिट खलोते हैं सर, लेकिन वो मखसूस 3 लोगों का बेंच बनाते थे और वो बेंच बनते ही पता चल जाता था फैसला क्या होना है। तो पहले बात ये आ जाती है कि अब इस तरफ के जो लोग हैं उन्हें सुरखाव के पर तो नहीं लगे हुए। जो रवायात आप कायम करेंगे, जो नैरेटिव आप कायम करेंगे सर, उसका सामना तो एक दिन आपको करना पड़ना है। मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये वही नैरेटिव है कि जब बंदयाल साहब को करके उनका अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट बार ने किया है लेकिन नहीं सुनी गई। खैर, इन्होंने जी अच्छा शाह जी, एक मैं बात करने लगा था कि देखें हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट का जज होना एक बड़ा अहम होता है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है। उन्होंने वहां पे 2 दिन पहले हेयरिंग जो हुई है, वहां पे उन्होंने हल्फन कहा है कि मेरी डिग्री असली है। अब वो वाकई वहां से अब साबित हो गया कि डिग्री जाली है। तो आपके ख्याल में ये मुआशर किस तरह का इन्हतात है हमारे यहाँ कि एक इस लेवल का बंदा हलफ दे रहा है अदालत में खड़ा होकर, जो खुद जज है कि जनाब मेरी डिग्री असली है, बाद में वो जाली साबित हो जाती है? सर, वो गरीब बंदा नहीं हलफ देता, गलत इसलिए कि उसके पास आए 40 बंदों को खिलाने के पैसे नहीं होते। अच्छा, हाँ, इन्हें 40 बंदों को बड़ा वीआईपी होता है, वो खिला देते हैं। लेकिन अल्लाह माफ करे, कुरान के ऊपर हलफ लेके सर बड़ा हौसले की बात है कि आप गलत हलफ ले, ये तो मैंने एज ए लाइट मूड में कहा है। अच्छा, अब ये हुआ ये कि उन्होंने जनाब जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे उन्हें बुला लिया कि पायन आओ सर, वो असल रिकॉर्ड लेके आए हैं। अच्छा, देखिए ना, आप प्रोपोगंडा करना आप जितना मर्जी कर ले, ऊंची आवाज में जितना मर्जी बोल ले, लेकिन वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते। सर वो असल रिकॉर्ड लेके आ गए हैं रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा पायन ए रिकॉर्ड जी, अच्छा, इसके मुताबिक जनाबे वाला ये नकल करते हुए पकड़े गए थे। अच्छा, नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो इनको 3 साल के लिए हमने नाअहल करार दे दिया था और उसके खिलाफ इन्होंने अपील भी नहीं की थी। टाइम दिया था इन्हें अपील करने का। अच्छा। लेकिन बाद में जाली इनरोलमेंट के ऊपर इन्होंने ये डिग्री जो थी ना वो अपनी हासिल किया। यही वजह है कि उन्हें पता था कि रजिस्ट्रार जब आएंगे कराची यूनिवर्सिटी के असल रिकॉर्ड लेके, फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, लिहाजा वो नहीं आए। तो मे भी कि ये अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, अब ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाती है या सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बात की बात है। लेकिन हाल की घड़ी तक जो केस हुआ है सर, इनके वकील ही कह देते कि अच्छा, एक और सिर्फ आखिरी बात, अगर आपको इतराज नहीं है जी जी, क्योंकि इससे पहले जो थे ना सर, वो जो हमख्याल जजेस थे, वहाँ क्या होता था कि रजिस्ट्रार ने गवाही दी, उसे चैलेंज कर दिया उस गवाही को।
کیس لٹک گیا. اچھا جی فرد جرم عائد ہونی ہے ابھی فرد جرم عائد نہیں، اس فیصلے کو چیلنج کر دیا. سر یہ جتنے تماشے تھے نا یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر بلکہ لوور کورٹ کی سطح کے اوپر بھی ہو رہے ہوتے تھے، اب وہ چیز نہیں رہی. تو میں بھی یہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں، اور اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو سر رجسٹرار جو کراچی یونیورسٹی ہے اسے اور اس ریکارڈ کو جو ہے وہ غلط ثابت کریں، یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھی تازہ ترین اطلاعات کہ جسٹس طارق جہانگیری جو ہے وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اب انہیں اپیل کا حق حاصل ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہے یا وفاقی آئینی عدالت میں جاتی ہے، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.